देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग का हो जाएगा दोज, देन दोज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, vector P is directly proportional to applied the electric field in which जिसमें जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट इज नॉन एज, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी, उसे क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि दोज इलेक्ट्रिक डायपोल, वह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर अप्लाई होता है। देन जो क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, कौन सा, अप्लाइड होने के बाद में जो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा वेक्टर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड क्या हो जाएगा, E एंड क्या हो जाएगा हम लोग का, वेक्टर P एंड फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा वेक्टर P इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, E टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देन वेयर, जहाँ पर ये क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हम लोग का कांस्टेंट, ये क्या चीज से नाम जानता है, ये कांस्टेंट क्या चीज से नाम जाना जाता है, पोलराइजिबिलिटी, इसे क्या कहते हैं, पोलराइजिबिलिटी। एंड पोलराइजिबिलिटी का डिफरेंट क्या हो जाता है, इसका SI यूनिट इक्वल हो जाता है MQ एंड डायमेंशनल बराबर हो जाता है, इसका डायमेंशनल बराबर हो जाता है एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, ओमेगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला ओमेगा हो गया, SI यूनिट क्या हो गया, MQ एंड वेयर, जहाँ पर पोलराइजिबिलिटी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या बोलता है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। तो क्या हो गया हम लोग का, पोलराइजिबिलिटी। और देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या करेंगे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, क्या, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, क्या देखने जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या जाता है हम लोग का जाता है वह प्रोसेस, दोज प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन, those process of polarization is defined as inducing equal and opposite charge of dielectric two phases electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन किसे बोलेंगे? देन क्या बोल रहा है कि वह पोलराइजेशन की प्रक्रिया जो क्या करता है, जो इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जो क्या आता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है किसके? डाइलेक्ट्रिक। क्या? डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, टू फेसेस के ऊपर, क्या, दो फेसेस के ऊपर क्या होता है कि, इसको हम लोग पीछे से समझेंगे तो बढ़िया होगा। जैसे जगह क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू फेसेस, इलेक्ट्रिक फेस, क्या, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फेसेस के ऊपर क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। प्रक्रिया क्या बोल रहा है कि दो इक्वल चार्ज है, क्या है कि इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट, क्या बोल रहा है कि इंड्यूसिंग दो फेसेस के ऊपर, क्या, दो फेसेस के ऊपर क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट, क्या है, दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इधर पॉजिटिव है नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है पॉजिटिव। देन क्या हो गया, ये दो फेसेस हो गया। दो फेसेस के ऊपर क्या बोल रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इस दोनों के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। देन डाइलेक्ट्रिक फील्ड, देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेसेस, टू फेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड टू फेसेस, जिसके ऊपर विच वन, क्या, जिसमें क्या, वन टू फेसेस के ऊपर क्या, डाइलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक, ये क्या हो गया हम लोग का, दोनों को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर दो फेसेस के ऊपर क्या, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, क्या, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो ये इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन सरल शब्दों में यह हो जाएगा कि दो प्लेट के दो फेसेस के ऊपर क्या हो कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। उस एप्लीकेशन या तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन किसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फेसेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फेसेस के ऊपर क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग पोलराइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो क्या हो गया हम लोग का? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अब हम लोग देखने जा रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। देन पोलराइजेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? देन द इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? द इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए, डाइलेक्ट्रिक is called पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर किसे बोलते हैं? देन द इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ये डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ वेक्टर। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा क्या, पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा? पोलराइजेशन वेक्टर P इक्वल टू क्या बोल रहा है? पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल
मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, एक बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, उसे क्या बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर से सिंपल में हो जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ वेक्टर। चलिए बार हम लोग देखते हैं क्या हो गया हम लोग का पोलराइजेशन वेक्टर। और देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सस कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रिक सब कैपेबिलिटी, देन इलेक्ट्रिक सब कैपेबिलिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग हो जाएगा कि इन डाइलेक्ट्रिक ऑफ पोजीशन वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल directly proportional to the reduced electric field is given, जैसे दिया गया is given, जैसे देन हो जाएगा जैसे वेक्टर p इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बी वेक्टर p क्या जाएगा वेक्टर p डायरेक्टली, जैसे वेक्टर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या वेक्टर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हम लोग का आ जाएगा वेक्टर p इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का वेक्टर p इक्वल टू आ जाएगा e क्या हो जाएगा e वेक्टर p इक्वल टू हो जाएगा e हो जाएगा x e अपन क्या जाएगा e वेक्टर e, यहाँ पर क्या बोलते हैं x को क्या बोलते हैं यहाँ पर काई, क्या बोलते हैं काई x e अपन क्या जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हम लोग का जाएगा काई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर p बटा क्या जाएगा वेक्टर p बटा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक सस कैपेबिलिटी, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका रेड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, रेड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा ये या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन क्या होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, देन क्या हो जाएगा उसका पर कॉन्स्टेंट हटेगा तो क्या लगेगा यहाँ पर काई, क्या हो जाएगा इसका बराबर क्या ले लिए हम लोग काई, क्या ले लिए काई, इसको क्या बोलते हैं काई, देन हम लोग का क्या आ गया, देन हम लोग का हो जाएगा काई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर p अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या निकल गया हम लोग का इलेक्ट्रिक सस कैपेबिलिटी। एंड चलिए अब हम लोग देख लेते हैं देन हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन किसके ऊपर रिलेशन बिटवीन किसके ऊपर किसके साथ में कांस्टेंट k एंड काई, देन वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज inside the dielectric, क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इसमें क्या गिवन है, जिसमें हम लोग के पास दिया क्या गया, जिसमें हम लोग का दिया E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा
ई नॉट देन हम लोग का जाएगा ई नॉट इक्वल टू ई प्लस ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस क्या जाएगा ई प्लस सिग्मा ई नॉट बटा सिग्मा पी बटा क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट देन हम जहाँ पर क्या जाएगा 1 इक्वल टू क्या जाएगा काई ई और एप्सिलॉन नॉट ई और एप्सिलॉन काई ई एंड एप्सिलॉन नॉट देन हम लोग का हो जाएगा देन हम लोग का जाएगा ई नॉट इक्वल टू ई प्लस काई इक्वल टू क्या हो जाएगा काई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई क्या हो जाएगा ई बटा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट देन क्या हो जाएगा देन ई नॉट से ई नॉट खत्म देन हम लोग का जाएगा ई इक्वल टू ई प्लस काई ई देन हम लोग का जाएगा देन हम लोग का जाएगा ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू 1 प्लस काई देन हम लोग का जाएगा और हम लोग का जाएगा एप्सिलॉन नॉट बटा ई इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काई तो क्या हो गया हम लोग का ये हो गया दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ये क्या हो गया दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसका रिलेशन बिटवीन के और काई का काई का तो क्या हो गया रिलेशन बिटवीन काई चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक देन डाइलेक्ट्रिक किसे बोलते हैं देन डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा देन दोज वह नॉन कंडक्टिंग क्या डाइलेक्ट्रिक देन क्या जाएगा दोज नॉन कंडक्टिंग material in which equal and opposite charge are produced on the application of electric field is called डाइलेक्ट्रिक किसे बोलेंगे देन क्या बोल रहा है कि दोज वह नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो क्या जिसमें क्या करंट आता जाता न हो क्या जिसमें करंट पास नहीं होता उसे क्या बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जिसमें क्या हो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्रोड्यूस्ड वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कैसे बोलेंगे वह नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी आता जाता नहीं उसे क्या बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग तो वह नॉन कंडक्टिंग मटेरियल वस्तु जिसमें क्या हो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जिसमें क्या हो एक इक्वल और एक क्या माइनस और प्लस हो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करता हो किस पर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या करता हो ये हम लोग का क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या करता हो हम लोग का एक क्या करता हो के ऊपर क्या करता हो कि उस पर क्या करता हो इलेक्ट्रिक क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या करता हो प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं उसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक जैसे क्या हो जाएगा हम लोग जैसे हो जाएगा हम लोग का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा जैसे हो जाएगा एयर H2 क्या हो जाएगा H2 ये सब क्या है ये सब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है
जिस पर क्या करता है, जिसमें क्या होता है, जिस पर क्या होता है कि जिसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या करता है कि क्या कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक उसमें वन अनकंडक्टिव मटेरियल जिसपे ऊपर क्या करता हूँ, जिसके ऊपर क्या करता हूँ कि चार्ज प्रोड्यूस करता हूँ किसके एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो ये क्या हो गया हम लोग का डाइलेक्ट्रिक।